दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 4 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 सितंबर को, ऑप्शन सी 4 दिसंबर को, ऑप्शन डी 4 जुलाई को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इस दिन को अपहेलियन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 3 जून को, ऑप्शन बी 3 जनवरी को, ऑप्शन सी 3 सितंबर को, ऑप्शन डी 3 दिसंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इस दिन को पेरिहेलियन या उपसौर के नाम से जाना जाता है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी करीब 147 मिलियन किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिभ्रमण, ऑप्शन बी घूर्णन, ऑप्शन सी कक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घूर्णन। पृथ्वी के अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ओर ध्रुव से होकर गुजरती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगाती है। पृथ्वी के घूर्णन गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन गति से ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति से ही हवा और समुद्री धाराओं का विक्षेपण होता है, जिसे कोरिओलिस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति से ही अधिकांश तटीय क्षेत्रों में रोज 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। ऑप्शन ए उत्तर अयनांत, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी दक्षिण अयनांत, ऑप्शन डी उपसौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपसौर। पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। यह स्थिति आमतौर पर जुलाई के महीने में आती है। इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी स्ट्राबो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले कहने का श्रेय ग्रीक दार्शनिक एराटोस्थनीज को दिया जाता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। ग्रीस में माना जाता था कि गोलाकार आकृति सबसे परिपूर्ण होती है, इसलिए पृथ्वी को भी गोलाकार होना चाहिए। अरस्तु ने भी 340 ईसा पूर्व में अपनी किताब ऑन द हेवन में लिखा था कि पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी है। ऑप्शन ए झुकी हुई, ऑप्शन बी वक्री, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झुकी हुई। जब पृथ्वी छोटी थी, ऐसा माना जाता है किसी बड़ी चीज से पृथ्वी से टकराकर उसे असंतुलित कर दिया था, इसलिए अपनी धुरी पर सीधे ऊपर नीचे घूमने के बजाय यह थोड़ा झुकी हुई है। वैसे पृथ्वी से टकराने वाली उस बड़ी चीज को थिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? ऑप्शन ए यूरोपा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। मंगल ग्रह पर कुछ रासायनिक तत्व भी हैं। मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मंगल पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की एक परिक्रमा में लगभग 11.86 वर्ष लगते हैं। बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी लुब्धक, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अल्फा सेंचुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 149.6 मिलियन किलोमीटर है। प्रकाश किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी अरुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। सदियों से शनि ग्रह हमारे सौरमंडल के एकमात्र वलय वाले ग्रह के रूप में प्रसिद्ध था, जो पानी की बर्फ की विस्तृत व्यापक संरचनाओं से घिरा हुआ है। आज हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के सभी 4 विशाल ग्रहों में वलय है, लेकिन केवल शनि ग्रह का ही गहराई से अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 146, ऑप्शन डी 61। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 146। कुल मिलाकर 1 दिसंबर 2023 तक शनि के 146 ज्ञात उपग्रह थे, जिनकी परिक्रमा की कक्षाएं परखी जा चुकी थी। इनमें से केवल 13 का व्यास 50 किलोमीटर से अधिक था। इनमें से 53 का नामकरण किया जा चुका है। शनि के 7 चंद्रमा इतने बड़े हैं कि वे अपने गुरुत्वाकर्षण की खींच से स्वयं को पूरा गोल आकार का कर पाए हैं। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। शनि ग्रह के चारों ओर 7 मुख्य वलय हैं। ये हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इन वलयों के बीच कई अंतराल और विभाजन हैं। इन वलयों के अंदर अपने अपने उपखंड संरचनाएं और चंद्रमा भी हैं। शनि के इस वलय सौरमंडल में किसी भी ग्रह के वलय से सबसे व्यापक हैं। शनि के वलयों की खोज गैलीलियो गैलीली ने साल 1610 में किया था। शनि के अलावा बृहस्पति और नेपच्यून जैसे ग्रहों के भी वलय हैं। हालांकि शनि ग्रह का ही गहराई से अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी मंगल।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। शनि ग्रह के चारों ओर मुख्य 7 वलय हैं जिन्हें ABCDEFG नाम दिया गया है। शनि ग्रह के वलयों की खोज गैलीलियो गैलीली ने साल 1610 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हर्शेल, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हर्शेल। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को की थी। उन्होंने यूरेनस की खोज तब की जब वे रात के आकाश में तारों का सर्वेक्षण कर रहे थे। जब उन्होंने खुद एक दूरबीन बनाई थी, हर्शेल ने देखा कि इनमें से एक तारा अलग लग रहा था और इसे कई बार देखने के बाद उन्होंने पाया कि यह सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी प्लूटो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है। यह गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है। बृहस्पति 4 गैसीय ग्रहों से सबसे बड़ा है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। इसका विषुवतीय व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें।